भाइयों जय श्री राम। मैं वेदनागर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जैसा कि आपको पता है कि कल सुबह जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोगों ने सलीम वास्तिक, एक ऐसा नाम जिसने अपने एक विशेष समुदाय को, अपने समाज को अंधकार से बाहर निकालने का काम किया और उस समाज को जो अंधकार में खुलेआम कत्लेआम करता था, उसने उस समाज को सच्चाई से अवगत कराया और उसकी सच्चाई को सुनकर लोग लाखों करोड़ों की संख्या में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गए। और कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों को यह रास नहीं आया और कल सुबह सलीम वास्तिक ऐसे योद्धा के ऊपर कायरनामा हमला कर दिया। साथियों, आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपने देश के 125 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना है तो वो इस देश के अंदर सलीम वास्तिक जैसे भाई से करना चाहिए, जिसने अपने समाज को अंधकार से बाहर निकालकर खड़ा किया और वास्तविक से अवगत कराकर अपने समाज की दशा और दिशा को एक नई राह दिखाने का काम किया। आज उसके ऊपर जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और अपनी वीडियो के माध्यम से अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग करता हूं कि एक तो सलीम भाई वास्तिक के इन गद्दार आतंकवादियों ने जिनने हमला किया है, उनके पैरों में गोली ना लगे, उनका पूरा फुल एनकाउंटर हो और 1 महीने के अंदर इन पर ट्रायल चलाकर इनके परिवार के लोगों को भी तत्काल फांसी दी जाए। ऐसे आतंकवादी की भारत देश के अंदर जगह नहीं है। हम 125 करोड़ लोग सलीम भाई वास्तिक के साथ हैं और तन मन धन से उनका समर्थन करेंगे और प्रभु श्री के चरणों में, गौ माता के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारा वो योद्धा भाई तत्काल स्वस्थ हो, गौ माता उसकी रक्षा करे। और अपनी वीडियो के माध्यम से अपने देश के सभी उन हजारों सांसद और विधायकों से कहना चाहता हूं कि तुमको हिंदुओं की वोट चाहिए, लेकिन जब एक ऐसे योद्धा का आतंकवादी हमला का शिकार होता है, किसी का मुंह नहीं खुलता। आज मैं नमन करता हूं हजारों विधायक और सांसदों में से दिल्ली के सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी और लोनी के विधायक हिंदू हृदय सम्राट विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का, जिन्होंने सलीम भाई के इस दुख की घड़ी में खड़े होकर हम हिंदू योद्धाओं को ताकत दी और ये मांग करी कि किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा और उनको मिट्टी में मिलाने का काम करा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के साधु संतों से, क्या ये जो कायरनामा आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुलता? क्या तुम भी कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो? तुम क्यों नहीं बोलते? अगर आज इस सलीम वास्तिक भाई के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस पर अगर कोई साधु संत, कोई राजनीतिक या कोई इस देश का समाज सेवी नहीं बोलता तो वो गद्दार की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि ये सलीम भाई पर हमला नहीं है, ये इस देश के ऊपर हमला है। ये उस एक विशेष समुदाय के लोगों पर हमला है जो लोग इस छोटी सोच से बाहर निकल कर आ रहे थे, जिनको सच्चाई की पता चली कि इस मजहब के अंदर कितना अंधकार है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर ऐसी घटनाओं को भारत के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रपति महोदया कब तक ऐसे आतंकवादी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को भारत के अंदर दूध पिलाया जाएगा? ये सलीम भाई ने वो काम करके दिखाया, एक मजहब को आईना कर दिखाने का काम किया कि जो मजहब अंधकार में लोगों की कत्लेआम गर्दन काटता था, अंधकार में देश के पूरे देश की एकता और अखंडता को जलाने का काम करता था, जिस समुदाय में इंजीनियर, डॉक्टर, आतंकवादी पैदा हो रहे थे, उनको सही दशा और दिशा दिखाने का काम किया। ऐसे योद्धा को, उस समुदाय को नमन करना चाहिए था, लेकिन कुछ भेड़िए आतंकवादी, आईएसआई आतंकवादी और इस देश के अंदर जो जिहादी मानसिकता के गद्दार जो पनप रहे हैं, उनको ये रास नहीं आया और उन्होंने कायरनामा हमला जो किया है
उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लेकिन अपनी वीडियो के माध्यम से पूरे देश के अंदर आप भी ये मांग करें सोशल मीडिया पर कि जो सलीम वास्तु के साथ जो हुआ है उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ऐसे गद्दारों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी और जितने भी एक्स मुस्लिम इस समुदाय की सच्चाई को पूरे विश्व के सामने रखने का काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उनको रहने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये लोग साक्षात भगवान के रूप में आकर एक समुदाय को अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सलीम वास्तु भाई का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। हम तन मन धन से उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय गौ माता की।